Hello kids, welcome to grade 9 geography class. Today's class we are going to discuss chapter number 1, which is India, size and location, and the session we are going to discuss today, that will be session number 6. तो आज का जो चैप्टर हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे वो हमारा पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, जो है इंडिया, साइज एंड लोकेशन, और जो सेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेशन नंबर 6. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. In this session we are going to discuss about India's neighbors. तो इंडिया के जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे. इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया. तो इंडिया कहाँ है? साउथ एशिया में है, और वहाँ पे जो इंडिया की पोजीशन है वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन है. लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर सेशन की वेयर इंडियाज़ जो इंडिया का कोस्टल रीजन है एंड वेयर इंडिया सिचुएटेड इन द इंडियन ओशन, उसकी जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है. हाउ? बिकॉज ईस्ट टू वेस्ट जाने वाले जो जितना भी ट्रेड होता है इंडिया की लोकेशन की वजह से, दे ऑल हैव टू बी इन टच विद इंडिया, और इंडिया को उससे बहुत अच्छा अपना नेबर से एक रिलेशन बनाने में बहुत फ़ायदा मिलता है. सो दैट इज़ वाई जो इंडिया की पोजीशन है दैट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया. इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. तो इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो कितनी हैं? वो हैं 28, और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो हैं 7. तो 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया में, और जो स्टेट हैं वो 28 हैं. और इंडिया के मैप में आप वो सारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ देख सकते हैं. इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट. सो नॉर्थ वेस्ट में जो इंडिया की बाउंड्री, लैंड बाउंड्री है, वो इंडिया किससे शेयर करता है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से. एंड चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ. तो चाइना जो है हमारे नेबर कंट्री, नेपाल है एंड भूटान है, वो नॉर्थ में है, और जो म्यांमार और बांग्लादेश है वो कहाँ पे हैं? वो ईस्ट में हैं. तो इस तरह इंडिया के जो सारे जो लैंड बॉर्डर हैं वो जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ है एंड जो ईस्ट में, ये सारे कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. तो जो ये वी हैव अ मैप, सो वील सी हियर कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़, these are all Pakistan, Afghanistan, we discuss that, and also China, Nepal and Myanmar. All these countries are neighboring countries, and India जो अपना land boundary है वो इनसे शेयर करता है. So you can see जो पाकिस्तान की land boundary है वे शेयरिंग वो इंडिया के साथ शेयर कर रहे हैं, चाइना शेयर करती है, नेपाल शेयर करता है. सो ऑल दीज जो ये कंट्रीज़ हैं वो जो लैंड बाउंड्री है वो इन सब से शेयर करते हैं हम लोग. Our southern neighbors across the sea consist of the 2 island countries, namely Sri Lanka and Maldives. तो जो हमारे सदर्न कंट्रीज़ हैं, जो नीचे जहाँ पे कोस्टल एरिया है, वहाँ पे जो सी में जो हमारे 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो हमारे नेबर्स हैं साउथ में, वो कौन सी कंट्रीज़ हैं? साउथ में हम लोगों के पास 2 कंट्रीज़ हैं मेनली. वो कौन है? श्रीलंका एंड मालदीव्स. तो ये जो दोनों कंट्री है वो हमारे नेबर हैं साउथ में. तो हम लोगों ने अर्लियर स्लाइड में कौन से नेबर्स देखे थे? वो हम लोगों ने देखे थे नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और ईस्ट में, वो सारे नेबर जो लैंड बाउंड्री हमारे साथ शेयर कर रहे थे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कौन से हैं. सो दोज आर 2 आइलैंड विच आर श्रीलंका एंड मालदीव्स. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Palk Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Island. So जो श्रीलंका है is separated, वो इंडिया से separated है by एक narrow channel of sea से, जो किससे फॉर्म हुआ है? पार्क स्ट्रेट एंड द गल्फ और मन्नार से. तो इस तरह जो इंडिया और श्रीलंका है वो एक नैरो चैनल ऑफ सी से डिवाइडेड है. एंड जो मालदीव्स आइलैंड है दोज आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप. जो आइलैंड है उसके साउथ में ये जो हमारा मालदीव आइलैंड है वो वहाँ पे सिचुएटेड है. सो दिस इज़ हाउ दीज 2 जो नेबरिंग कंट्रीज आर सिचुएटेड इन द जो मैप पे इफ वी सी, तो दिस इज़ हाउ दे आर सिचुएटेड
next to India. India has strong geographical and historical links with her neighbors. तो जो whatever we have seen in the earlier slides, the neighbors that we have seen, जो neighboring countries हैं, इंडिया उनके साथ बहुत ही जो रिलेशन होना चाहिए, दैट इज़ जोग्राफिकली एंड हिस्टोरिकली वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द नेबर्स. हम लोग नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, and then also in the south what we have Maldives and also Sri Lanka. So we have all the countries जिनके साथ हम लोगों के जो relation है वो बहुत अच्छे हैं, and because some of the countries we are also sharing the land boundaries, so we have to have strong relations with them because of the boundary being the same that we are sharing with them. So this is all these are all the neighbors that we have with India, and we are sharing the boundaries, and some of them a lot of them that we have the trade जो इनके साथ करते हैं, and a lot of thing gets imported and exported to those countries because of India being in the strategical position. तो we have that जो एक हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए. तो उससे हमारा जो ट्रेड एंड ऑल है वो बहुत ही अच्छे से होता है. हमारी जो जोग्राफिकल लोकेशन है उससे जो हमारे नेबर्स के साथ रिलेशन है उसमें बनाने में बहुत ही हम लोगों को हेल्प मिलता है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट वी हैव इट इन द इंडियन ओशन जहाँ पे हम लोग हैं, एंड ऑल्सो और नेबरिंग कंट्रीज से. तो हिस्टोरिकली भी हम लोगों का जो रिलेशन है वो बहुत, अगर हिस्ट्री में इफ़ वी गो एंड सी, तो विद ऑल दीज कंट्रीज जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वी हैड वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस एंड वी हैड वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस. बहुत सारी चीज़ें people used to take it from India to their countries to sell because we had a lot of good things here. We spoke earlier about the जो हम लोग के स्पाइसेस हैं एंड जो कॉटन क्लोथ है, एंड ऑल्सो इंडिया ने वर्ल्ड को क्या दिया. हम लोगों ने अर्लियर सेशंस में वी डिस्कस की इंडिया गेव द जो डेसिमल सिस्टम है, एंड ऑल्सो इंडिया गेव द जो गेम है चेस का, that India gave to the world. So this is how we live with our neighbors. जैसे आप लोग देखेंगे बच्चों, we live with our neighbors जहाँ पे हम लोग रहते हैं, that's same way a country lives with their neighbors. So they have to have strong relations with their neighbors because in any need they are going to help you, and also you have to have strategic relations with your neighbors because if some other country is having any problem with you, at least you and your neighbors can come together and then have a strong bond, and you know उससे आप एक अच्छे relations बना के रखते हैं. So this is all that we have discussed. We have discussed about all the neighbors that India has, all the land boundaries जिन neighbors के साथ हम लोग share करते हैं. We have seen north में the neighboring countries we have in the south, and also the neighboring countries east and west में हैं. So that's all we have discussed in this session. So all the neighboring countries we have seen. So this is all we have discussed. Thank you so much.